अच्छा जी। तो ट्री की जो एप्लीकेशंस है ना जी, उनमें एक एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन ट्री के हवाले से। ये कंपाइलर्स जो होते हैं ना वो अ, बनाते हैं, मतलब एक एक्सप्रेशन ट्री जो है वो बिल्ड करते हैं किसी भी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्टैक के जरिए जो है ना वो इसको सॉल्व किया। बिल्कुल यही चीज़ है जी। अब आप देखें, ये आपके सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन ट्री कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। इस इक्वेशन से ये कैसे बन रहा है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन ट्री के अंदर जो नोड्स हमारे पास होती हैं, आप देखिए रूट नोड के ऊपर वो वाला ऑपरेशन है जो सबसे आखिर पे होना है। ठीक है जी। और जो लीफ नोड्स होती हैं एक्सप्रेशन ट्री की, वो ऑपरेंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। ये जो नोड्स हमारे पास होती हैं, ये दो तरह की नोड्स होती हैं। तो अब आप देखें कि ये जितनी भी लीफ नोड्स हैं, ये सारी लीफ नोड्स हैं जिनका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं एक्सप्रेशन ट्री के अंदर ये ऑपरेंड्स हैं सारे। और बाकी जितनी भी नोड्स हैं आप देखें ये वाली, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक वाज़े फ़र्क और दो अच्छे पॉइंट तो आपको ये आपके जहन में होने चाहिए एक्सप्रेशन ट्री के हवाले से। बाकी ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे आखिर पे प्लस होगा, तो प्लस को हमने यहाँ लगा दिया, इस वाले को हमने सारा लेफ्ट ट्री में लगा दिया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा हमारे पास राइट ट्री में आ गया। अब इसके अंदर चले जाएं तो इसमें बी और सी ने पहले मल्टीप्लाई होना है और उसके बाद प्लस होना है। तो प्लस ने लास्ट पे होना है, तो फिर यहाँ पे प्लस लगाया और प्लस के लेफ्ट पे हमने ए डाल दिया। राइट के ऊपर क्या है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन पहले होगी और बी और सी जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह डी प्लस मल्टीप्लाई बाई ई प्लस एफ है। तो इसमें प्लस के बाद जो है वो जब हम राइट क्लिक में गए तो, और इसके बाद स्टैरिक जी भी है, तो जी हमारे पास आ जाएगा और जी हमने पुश कर दिया। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन ट्री है। ये कुछ इस तरह मसला नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं चाहता तो ये स्किप भी कर सकता था क्योंकि एप्लीकेशंस के बारे में नहीं इतना पूछा जाता, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्सप्रेशन ट्री के बारे में कोई बात पूछ ले, क्योंकि दो तो बड़ी कॉमन एग्जांपल हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। एक जो है वो हमारे पास है हफमैन एनकोडिंग की, और दूसरी ये जो है ये एक्सप्रेशन ट्री की है। ठीक है जी। तो ये कि एक इसकी है, और उसके बाद दूसरा जो है वो हफमैन एनकोडिंग है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये एक वीडियो मैंने बनाई हुई है डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से। ठीक है ना जी। ये लिंक आपको मिल जाएगा, आपने ये मेरा ख्याल लिंक के तौर पे यूज़ होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा जी, हाफमैन का आया था ये वीडियो। फिर हाफमैन इनकोडिंग की है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें तकरीबन मिड तक मैंने वैसे एल्गोरिदम्स का बताया हुआ है, और मिड के बाद जो है मुकम्मल एक्सप्लेन किया है मैंने कि हाफमैन एनकोडिंग जो है वो कैसे होती है। एल्गोरिदम के कोर्स के लिए मैंने इस को जो है ना वो बनाया हुआ था। ठीक है जी। तो आप हाफमैन एनकोडिंग जो है इसके बारे में यहाँ पे ये वीडियो आपने देख ली है। ठीक है, आसान है। जब आप उसको देखोगे तो 100% आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई मसला होगा तो, चूंकि हमारा आने वाला टॉपिक एल्गोरिदम पर ही बेस करता है, ठीक है ना जी, तो आप एल्गोरिदम के अंदर दोबारा भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब आ गया जी हमारे पास कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जी, बाइनरी ट्री की इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं जी। सबसे पहली मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है जी कि इंटरनल नोड्स क्या होती हैं और एक्सटर्नल नोड्स हमारे पास क्या होती हैं। जो हमारे पास नोड्स हैं ये सारी की सारी इंटरनल हैं, और ऐसी नोड्स जिनके पॉइंटर नल हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी जिन नोड्स की वैल्यू जो है, आप देखें ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये हमारे पास है। यहाँ पर एक नोड आ सकता था जिसकी जगह नल है, इसके दोनों नल हैं, इसके भी दोनों नल हैं। तो ये जो नोड्स हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल नोड्स कहलाती हैं, जो कनेक्टेड नहीं होती। तो रूल क्या कहता है जी, रूल ये कहता है कि अगर एक बाइनरी ट्री में n इंटरनल नोड्स हैं तो उसके अंदर n+1 एक्सटर्नल नोड्स होती हैं। आप जरा काउंट करके देख लें,
इसकी इंटरनल नोड को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। ठीक है, ये देखें ये 9 है। और अब आप एक्सटर्नल को अगर काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आके 10 बनती हैं। तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो कि एग्जिस्ट करती है इंटरनल नोड्स के ऊपर और एक्सटर्नल नोड्स के ऊपर। ठीक है जी। दूसरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर फाखिरा बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसी नोड्स जिनकी नल है। अगर हम देखें तो इसकी दो नोड्स होती हैं लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट पे तो डी मौजूद है, राइट पे नल है, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल है। डी के अंदर लेफ्ट पे कोई नहीं है, राइट पे जी है, तो ये इसकी नल है। तो आप इस तरह नल नोड्स को जो है ना वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल नोड्स कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो उसके टोटल लिंक्स जो हैं वो 2n होंगे। ठीक है जी। मिसिंग नोड्स को भी आप कह सकते हैं आयशा, ये भी आपने अच्छा, मैंने नल का लफ्ज यूज किया है क्योंकि वहां पे मिसिंग नोड्स हो सकता है ना लिखा हो। नल का चूंकि नल पॉइंटर हम इसको कहते हैं कि किसी भी नोड के अंदर जो उसका मिसिंग नोड होती है या जो नल पॉइंटर होता है उसे हम जो है वो एक्सटर्नल नोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें जी कि 2n लिंक्स होंगे। अब आपके पास ये 9 है तो आप सारे लिंक्स को जरा कैलकुलेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आप देखोगे कि 2n और 17 और 18, तो 2n जो है वो आपके पास लिंक्स होंगे। ठीक है, लिंक्स से मुराद ये लाइनें जो लगी होती है ना जिनको आप कहते हैं ये लिंक्स कहलाते हैं। तो अगर आपके आपके ट्री में n इंटरनल नोड्स हैं तो उसके अंदर टोटल जो लिंक्स होंगे वो 2n होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय n होंगे। और उसमें से n-1 जो होंगे ये इंटरनल नोड्स तक जाएंगे और n+1 जो है ये एक्सटर्नल नोड तक जाएंगे। ठीक है, अब इनको अगर आप जमा करेंगे या तो आपके पास ये 2n ही बन जाएगा, -1 +1 से कट जाएगा और n+n जो है ये 2n के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पर होल्ड करती है। ठीक है, ये दो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने ट्री के हवाले से अपने जहन में बिठा लेनी है।